हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडिसेस वेरेवर दे अकर। 25 दी पावर है माइनस के 1/3 इंटू है क्यूब रूट है कितना 16 का। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन गिवन है 25 दी पावर माइनस के 1/3 इंटू है क्यूब रूट गिवन है 16 का, तो 16 और इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है, तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाते हैं और वो क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर ए दी पावर -1 है, ए दी पावर -1 है तो उसको हमेशा लिखा जाता है 1/a। क्या लिखते हैं? 1/a लिखते हैं। अब देखिए जब ये 25 दी पावर 1/3 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/25 दी पावर 1/3, तो 1/3 इंटू 16 की पावर हो जाएगा 1/3, तो 16 दी पावर 1/3। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 और इसकी पावर आ गई 1/3, तो 1/3। नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है वो भी इसी तरीके से राइट डाउन करेंगे, तो वो बन जाएगी आपकी 5 इंटू 5 दी पावर 1/3। अब देखिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, क्या कि देखिए अगर आपको पता है कि ए दी पावर x है और अपॉन बी दी पावर x है, तो उसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी दी पावर x, तो a अपॉन बी दी पावर x, और ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर देंगे, तो देखिए क्या आता है, ये बन जाएगा आपका, इसको लिख दिया हमने। देखिए पावर में जब 3 जा रहा है तो क्यों नहीं आप इसको, चलो एक बार ऐसे लिखते हैं फिर बताता हूँ आपको ये चीज़, एक साथ आपको गड़बड़ हो जाएगी, नहीं सब बता दिया था। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, इसकी पावर आ गई 1/3, तो 1/3। अब देखिए यहाँ 2 का तो क्यूब बन रहा है, तो 2 का तो क्यूब आप एक साथ लिख दीजिए, 2 का क्यूब इंटू 2 आ गया आपका एज इट इज़। नीचे 5 का अगर क्यूब बनाते हैं तो आपको 5 दी क्यूब बना दिया, तो आपको ऊपर भी एक 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब बनाने के लिए एक 5 आपने अपने पास से लगाया है, तो ऊपर भी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए नोमिनेटर में भी। अब देखिए इसको अलग अलग भी राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे? देखिए आपको पता है कि अगर a इंटू बी दी पावर x है, a इंटू बी दी पावर x है, तो उसको लिखते हैं हम a दी पावर x इंटू बी दी पावर x इंटू बी दी पावर x। अलग अलग कीजिए यहाँ पे और सोल्व आउट कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है, ये बन गया आपका 2/5 दी पावर 3 है और इसकी होल पावर आ गई 1/3 इंटू 2 इंटू 5 दी पावर 1/3। अब देखिए ए दी पावर m वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके ये तो बन जाएगा 2/5 दी पावर 1/3, तो 1/3 और ये बन गया आपका 10 दी पावर 1/3।
10 की पावर क्या बन गया 1/3 और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कैसे हमने सॉल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया है अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ पे। तो यही आ रहा है क्या सॉल्यूशन, एक मिनट सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। 2/5 ओ सॉरी इसकी पावर है ये 1/3 कहाँ से रह जाएगी, अरे जब आपने लगा दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना 3 से 3, तो 2/5 इंटू आ गया 10 की पावर 1/3, यही आपका सॉल्यूशन आ रहा है 2/5 इंटू 10 की पावर 1/3। तो देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद जय भारत।